Jai Hind students, once again welcome back to my channel Story to Success, the best platform where you can feel the concept. And as you can see from the thumbnail, our today's topic is tenses. जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होगे कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, टेंसेस। और टेंस हमने ऐसे करना है कि मतलब फिर जिंदगी में आप टेंस पढ़ोगे नहीं, अपने छोटों को अपने जूनियर को पढ़ाएगा, आप अपने भाई को पढ़ाओगे, शर्त लगा लो चाहिए 100% गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की। और पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसे टेंस पढ़ा दे तो भाई वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब से अपना अकाउंट डिलीट कर दूंगा। और 100% गारंटेड बात है भाई ये, ठीक है। टेंस तो देखो भाई क्या है टेंस का फंडा। भाई इंडिया के अंदर स्पेशली हरियाणा के अंदर माना जाता है कि जिसको टेंस नहीं आए उसको इंग्लिश नहीं आएगी, और जिसको टेंस आ गया हो तो इंग्लिश का पता नहीं क्या ही बड़ा ही मारती हो गया भाई। मैं पहले बता रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सीरियसली आप ये वीडियो देख लोगे ना अभी, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट की वीडियो बनेगी, जिंदगी में कभी टेंस नहीं पढ़ोगे। मैंने अपनी 6th क्लास के अंदर टेंस पढ़े थे, उसके बाद मैंने अपने से छोटों को, अपने जूनियर को पढ़ाया, छोटे भाई बहनों को। अब आप भी पढ़ाओगे। पहली बात तो मैं सिंपल बता देता हूँ भाई, एक चीज़ होती है मैथमेटिक्स पढ़ते हो आप, मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स में आप क्या पढ़ते हो कि 1-2 के बाद क्या आ रहा है सर जी, 3 आ रहा है, 1-2 के बाद 3 आ रहा है, बिल्कुल सीधी सी बात है। लेकिन मैं बोलता हूँ आप जब इंग्लिश पढ़ोगे ना, क्या इंग्लिश पढ़ोगे तो याद रखना 1-2 के बाद हमेशा क्या आएगा, 1। पहली चीज क्या है, टेंस पढ़ रहे हो ना तो लिख लो ऊपर 1-2 के बाद क्या आएगा, 1। 1-2 के बाद क्या आएगा, 1। और मैं लिख रहा हूँ, अब ना आप इस 1-1 को समझ लो। और जब हम इन टेंसेस की, स्पेसिफिक टेंसेस की क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, जिसमें आप दिक्कत है कोई भी आता है जिसको थोड़े मोड़े टेंस आते हैं वो आपसे आती क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बताइए, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बताइए, पूछता ना ऐसे। अब आप पूछोगे कैसे, देखो भाई याद करना है। पहली चीज है भाई 1-2 के, मैथ्स में होता है 1-2 के बाद 3, और इंग्लिश में होता है 1-2 के बाद 1, 1-2-1 वापिस 1 आ जाता है भाई। अब देखो टेंस का मतलब क्या होता है भाई, टेंस का सिंपल मतलब होता है भाई स्पेसिफिक टाइम। सिंपल वर्ड में बोलूं तो भाई टेंस का मतलब होता है टाइम। टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस इक्वल टू टाइम। टेंस इक्वल टू टाइम, टाइम यानी समय, और समय भी कैसा, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यानी स्पेशल यानी एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम। सर जी 8:40 और 35 सेकंड और 34 मिली सेकंड, ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम। स्पेसिफिक टाइम इज कोल्ड टेंस। इंग्लिश में स्पेसिफिक टाइम इज कोल्ड टेंस। जैसे वर्ब क्या होती है, वर्ब होता है एक्शन, नाउन क्या होता है, नेम। एनी नेम इज कोल्ड नाउन, एनी एक्शन इज कोल्ड वर्ब। तो टेंस में क्या है, एनी स्पेसिफिक टाइम इज कोल्ड टेंस। तो टेंस की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, एनी स्पेसिफिक टाइम इज कोल्ड टेंस, इज कोल्ड टेंस। या आप सिंपली टेंस इक्वल टू टाइम भी वो कर सकते हो भाई, सिंपल वर्ड्स में टेंस इक्वल टू टाइम, टेंस इक्वल टू टाइम। अब भाई आपका इंडियन लिटरेचर के अंदर, मतलब लिटरेचर के अंदर आपका टेंस ना सबसे पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है भाई। जो आपका समय है ना, समय 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं समय को। सबसे पहले आता है आपका भाई प्रेजेंट, क्या आता है, प्रेजेंट। फिर आता है आपके पास पास्ट, आप पास्ट को भी पहले कर सकते हो भाई, कई टीचर्स पास्ट को पहले पढ़ाते हैं, कई टीचर प्रेजेंट को पहले पढ़ाते हैं। मैं प्रेजेंट को पढ़ा रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए क्या है क्या नहीं है। प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट का मतलब होता है विच इज गोइंग ऑन, विच इज गोइंग ऑन यानी जो चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे होगे, जो चल रहा है लिख लो भाई, लिख लो साथ के साथ। और मैं बता देता हूं, जो खुद के सेल्फ नोट्स होते हैं ना, आप अकेडमी में चले जाओ, आप कहीं पे चले जाओ, आप रेडीमेड नोट्स लेके आते हो, उनको पढ़ते हो, नन ऑफ यूज, उनका कोई भी काम नहीं भी। आप अपने खुद के नोट्स बनाओगे ना, आप अकेडमी से ले आओ नोट्स, उनको पढ़ते रहो, कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब आप खुद के टीचर से पढ़ के जब खुद आप खुद के नोट्स बनाओगे ना, फिर उनको पढ़ोगे, आपका बेड़ा पार है अभी। प्रेजेंट का मतलब विच इज गोइंग ऑन यानी जो चल रहा है, प्रेजेंट का मतलब विच इज गोइंग ऑन जो चल रहा है। पास्ट का मतलब क्या है, जो बीत चुका है, जो हो चुका है। पास्ट का मतलब है जो चीज हो चुका है, जो हो चुका है, जो काम मेरा क्या हो चुका है, जो हो चुका है, यानी जो समय
जो बीत चुका है। ये प्रेजेंट, प्रेजेंट कौन सा स्पेसिफिक टाइम है? प्रेजेंट वो टाइम है, प्रेजेंट वो टाइम है जो चल रहा है। पास्ट कौन सा टाइम है? जो जा चुका है, जो हो चुका है, यानी विच हैज गॉन, वो टाइम विच हैज गॉन, जो जा चुका है, यानी जो हो चुका है। फ्यूचर, फ्यूचर वो टाइम है, फ्यूचर वो टाइम है सर जी जो अभी तक आया नहीं है, जो आएगा। जैसे जैसे अब तक आपको टेंस नहीं आते हैं, अब तक आपको टेंस नहीं आते हैं, लेकिन अब आ जाएंगे। मेरे को टेंस नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, आपको नहीं आते ना, अब तक नहीं आते हैं, तो जब आपको आएंगे, इस वीडियो के बाद आपको आ जाएंगे, तो आ जाएंगे वो क्या है? फ्यूचर। फिलहाल नहीं है, फिलहाल आपका वो टाइम नहीं आया कि आपको टेंस आते हैं, लेकिन वो टाइम आ जाएगा अभी, ठीक है। तो फ्यूचर क्या है? विच विल कम, विच विल कम, जो आएगा, जो समय आएगा, ठीक है। अब भाई ये तो है आपके टेंस के 3 टाइम, ये हैं टेंस के 3 टाइम है भाई। लेकिन जो ये टेंस के 3 टाइम है ना, मेरे को पढ़ना स्पेसिफिक टाइम, क्या पढ़ना? बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर 8:35 और मेरे को 35 मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड भी काउंट करने ना, तो मेरे को इनको और फर्दर तोड़ना पड़ेगा भाई, तोड़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है भाई, इसमें तो कोई डाउट किसी को भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इनको तोड़ देता हूं भाई। कैसे तोड़ूंगा? जैसे आप बोल रहे हो मैं खाना खा रहा हूं, प्रेजेंट का टाइम है, मैं खाना खाता हूं, ये भी प्रेजेंट की बात है। मैं खाना खा चुका हूं, ये भी प्रेजेंट की बात है। और और कैसे आप बोल सकते हो? मैं पिछले 1 साल से 10वीं में पढ़ रहा हूँ, फिलहाल प्रेजेंट में भी आप 10वीं में हो, तो वो टाइम भी कौन सा है? प्रेजेंट का। आप प्रेजेंट में बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, एमसीए, बीसीए, कुछ भी कर रहे हो आप प्रेजेंट में कर रहे हो, यानी वो टाइम कौन सा है? प्रेजेंट का। आप पिछले 4 साल से कर रहे हो, 3 साल से, 2 साल से कर रहे हो, वही प्रेजेंट है। यानी मैं प्रेजेंट को भी और तोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पढ़ना है स्पेसिफिक टाइम, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो मैं प्रेजेंट को, मेरे पास्ट को, मेरे फ्यूचर को भी क्या करूंगा? 4 पार्ट्स में क्या कर दूंगा? डिवाइड। क्या कर दूंगा? डिवाइड। ये मेरे क्या आ जाएंगे? ये मेरा स्पेसिफिक टाइम आ जाएगा, बिल्कुल 100%। 8 मिनट 35 सेकेंड, सॉरी 8:35 34 सेकेंड और 18 माइक्रो सेकेंड, मिनी सेकेंड, वो आ जाएगा मेरा ये टाइम। सबसे पहले आता है भाई आपका इंडेफिनिट। क्या आता है? इंडेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है भाई निश्चित। क्या होता है? निश्चित। निश्चित यानी 100% श्योरिटी है। अगर किसी चीज के आगे इन लग जाए ना, तो उसका उल्टा हो जाता है, यानी निश्चित का उल्टा अनिश्चित। यानी ये समय वो है जो निश्चित नहीं है, कभी हो रहा कभी नहीं हो रहा है नहीं हो रहा, वो समय ये। फिर आता है आपका कंटिन्यूअस। नाम से ही पता चल रहा है, आपको पता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी यानी लगातार। क्या? यानी लगातार, यानी वो समय आप बोल रहे हो मेरा बुरा समय चल ही रहा है, लगातार चल रहा है, पिछले 10 साल से मेरे तो अच्छे मार्क्स आए ही नहीं है, वो समय आपका कंटिन्यूटी में लगातार चल रहा है। तो पहला कौन सा टाइम है मेरा? इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूस। तीसरे नंबर पे आता आपका परफेक्ट, एंड फोर्थ वन इज योर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। शॉर्ट में लिख देता हूं यहां पे। तो चार तो ये हो गए, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो मेरे स्पेसिफिक टाइम कितने हो गए? 12। तो मेरे टेंस कितने हो गए? टेंसेज कितने हो गए? यानी मेरे को 12 टाइम को पढ़ना है। कितने टाइम को पढ़ना है? 12 समय है मेरे पास। कितने हैं? 12 समय को मेरे को पढ़ना है। आप बोलते हो कि अगर मैंने ये 12 टाइम्स पढ़ लिए मेरे को इंग्लिश आ जाती है भाई। अगर ये आपने अगर ये मतलब ये मिथ पाल लिया ना, ये सुपरस्टिशन आपने अपने दिमाग के अंदर बैठा लिया कि मेरे को टेंस आ गए तो मेरे को इंग्लिश आ जाएगी, तो मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको इंग्लिश आ जाएगी, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये आ गई ना बात। अब भाई एक छोटी सी चीज बताने जा रहा हूँ सिंपल इंग्लिश की, जो क्या होती है आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन है। आप बोल रहे हो कि सर हाँ मैं दिमाग के अंदर सोच लेता हूँ कि मेरे को इंग्लिश में ये बोलना है, लेकिन मैं हिंदी में सोच लेता हूँ, लेकिन उसको
बिल्कुल एक स्पेसिफिक टाइम पे तुरंत, जैसे मैं सोच रहा हूं और तुरंत मैं उसको बिल्कुल माइक्रो सेकंड में उसको इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। मैं सोच तो लेता हूं आई कैन थिंक एनीथिंग बट आई एम नॉट एबल टू कन्वर्ट दैट हिंदी इनटू इंग्लिश। समझ में आ गया कि मैं किसी चीज को दिमाग के अंदर हिंदी में तो सोच लेता हूं, लेकिन उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पाता। लेकिन बट आई एम कन्वर्टिंग, मैं तो कन्वर्ट कर पा रहा हूं। क्यों करवा रहा हूं भाई? कि मेरे को टेंस आते हैं? नहीं। लैंग्वेज ऐसी चीज होती है जो सिर्फ आती है बोलने से। अगर आप बोल रहे हो ना टेंस कुछ भी नहीं है भाई, टेंस कुछ भी नहीं है। टेंस एक ग्रामर का पार्ट है। और ग्रामर क्या होती है? ग्रामर होती है लिपि को लिखने का ढंग, यानी मतलब किसी भी लैंग्वेज को लिखने का ढंग सही तरीके से। वो आपकी लैंग्वेज के मतलब आपको कोई लैंग्वेज आती है नहीं आती, वो उसकी ग्रामर से नहीं देखी जाती। मेरे को नहीं आती भाई संस्कृत की ग्रामर, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी बोल लेता हूँ भाई। मेरे को आती है हरियाणवी की ग्रामर, किसी को आती है हरियाणवी की ग्रामर, सारे बोलते हैं फटाफट। तो ग्रामर तो सिर्फ क्या है आपका मतलब, मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉपर इंग्लिश चाहिए। तो आपको वो चाहिए कि मेरे को अगर मैंने ही लगा दिया तो इज एम आर भी। लेकिन आजकल क्या आता है, आप वो देखते हो कि एक तो होता है आई एम फाइन, ठीक है, लेकिन एक बोलता है आई एम फाइन, ठीक है, और तीसरा सीधा ही बोल देता है आई एम फाइन। क्या तीनों इंग्लिश नहीं बोल रहे? अलग अलग लैंग्वेज है क्या? तीनों एक ही लैंग्वेज है इंग्लिश, बोलने का अलग है, बस थोड़ा सा एक्सेंट अलग लगा रहा है, बस ये फर्क है। तो ये भ्रम छोड़ दो कि टेंस आगे तो इंग्लिश आएगी। अगर ये बात है ना, अगर ये बात आप नहीं, मेरी बात मत मानो भाई, लेकिन ये बात तो आप मान जाओगे अगर आपको टेंस आगे ना, तो इस वीडियो के बाद आपको इंग्लिश भी आ जाएगी भी। अब एक छोटी सी चीज देख लेना भाई, सेंटेंस फॉर्मेशन। हाँ सर इंग्लिश में तो सोच लिया, आप इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करूंगी? सबसे पहले ये बताओ आपके लिए सबसे ऊपर क्या है? आपके लिए सबसे ऊपर आप बोल दो कि मैं, मेरे लिए माँ बाप है, मेरे लिए मेरी बहन है, भाई है, मेरे लिए पत्नी है, वो है, सारी मतलब अपनी अपनी होती हैं। लेकिन सच्चाई क्या? सबसे ऊपर कौन होता है? खुद, यानी मैं। और मैं क्या करूँगा? कोई भी काम करूँगा, यानी जो काम करता है उसको मैं बोलूँगा इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट। क्या बोलूँगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? करता है, यानी जो काम को करेगा। सारे काम मैं ही तो करता हूँ, मैं ही तो करता हूँ। उसके बाद मैं काम कर तो रहा हूँ, लेकिन मेरे को पता नहीं क्या काम कर रहा हूँ, लेकिन वो काम देना पड़ेगा। यानी मैंने देख लिया कि काम कौन कर रहा है, यानी करता कौन है। फिर मैं देखूंगा कि काम क्या है, यानी काम क्या होता है? मेरा वर्ब, यानी ये हो गया मेरा काम, ये हो गया मेरा काम, ये मेरा एक्शन। और वो क्या एक्शन है? वो हो जाएगी आपके पास ऑब्जेक्ट। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, मैं इसके आगे अगर क्या लगा दूं, मैं क्या खा रहा हूं, तो मेरे को आंसर मिल रहा ना। तो मेरे को आंसर किसकी फॉर्म में मिल रहा है? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। इसको हिंदी में बोलते हैं भाई कर्म। क्या बोलते हैं? कर्म, ठीक है। ये होता है आपके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एस वी ओ, एस प्लस वी प्लस ओ, एस वी ओ। यानी सबसे पहले आएगा आपका इंग्लिश में, हिंदी टू इंग्लिश अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो सबसे पहले आपके पास आएगा सब्जेक्ट, यानी काम को करने वाला। अगर काम को करने वाला मैं हूं तो आ जाएगा आई, अगर काम को करने वाला वह है तो आ जाएगा ही, अगर काम को करने वाला राम है तो आ जाएगा राम, अगर मेरी बहन है तो आ जाएगी माई सिस्टर, अगर उसकी बहन है तो आ जाएगी ही सिस्टर। समझ में आ गया? फिर आएगा कि वो ही सिस्टर वो काम क्या कर रही है, जैसे वो रनिंग कर रही है तो वो क्या आ जाएगी? ही रनिंग, रनिंग वो आगे की बात है, उसके लिए तो टेंस ही करें। फिर आती है भाई ऑब्जेक्ट, क्या भाग रही है, क्या भाग रही है। ये तो आपको भाई वर्ब में सीखना पड़ेगा, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, आपने हिंदी में पढ़ा होगा। लेकिन आप ये याद रखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सर यहाँ पे टाइम तो नहीं आया कहीं पे भी, टेंस का जिक्र तो यहाँ पे कहीं आया नहीं। टेंस का जिक्र कौन लेके आएगा? आपने एक चीज पढ़ी होगी सर जी, आपने एक छोटी सी चीज पढ़ी होगी, दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। क्या? हेल्पिंग वर्ब, नोट डाउन कर लो। हेल्पिंग वर्ब बताएगी आपका टेंस कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब बताएगी आपका स्पेसिफिक टाइम कौन सा है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वर्ब का भी डू नॉट शो टाइम, डोंट शो टाइम, टाइम को नहीं बताती भाई वर्ब। एग्जाम्पल उठा के देख लो, जैसे स्टडी, स्टडीड, स्टडीड,
तीन फॉर्म लेके चलो बस, स्टडी स्टडीड स्टडीड। मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टडीड स्टडीड। अब मेरे को टाइम बता दो भाई, कौन सा टाइम है ये? प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कौन सा? आप पास्ट तो बता दोगे सर, पास्ट लग रहा है मेरे को थोड़ा सा। पास्ट में कौन सा है? एग्जैक्ट टाइम पूछा मैंने। पास्ट का कॉन्टिन्यूस है, पास्ट का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, फ्यूचर का परफेक्ट है। कौन सा है? बता पा रहे हो? नहीं बता पा रहे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब बता देगी भी। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो इस वर्ब की, जो इस काम की सहायता करती है। कैसी सहायता करती है? इस काम के समय को निकालने में। किसको? समय को निकालने में। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? इट डिनोट्स टाइम। क्या करती है? इट डिनोट्स टाइम। ऐसे टेंस अभी जिंदगी में कोई नहीं पढ़ाएगा, गारंटी लेता हूँ। मेरे टीचर ने नहीं पढ़ाया, मैंने खुद एग्जामाइन करके ये चीज़ें सोची हुई कि ऐसे ऐसे बच्चों को समझ में आ सकता है। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, अगर मैं खुद से लेके चलता हूँ, अगर मेरे को कोई चीज़ समझने में डिफिकल्टी आ रही ना, तो सामने वाले हर एक बच्चे को आती होगी। तो मैं पहले उस डिफिकल्टी को खुद समझता हूँ कि मैं इस डिफिकल्टी को कैसे सोल्व कर सकता हूँ, और फिर उस हिसाब से बच्चों को समझाता हूँ कि हाँ आप भी ऐसे कर सकते हो, वही सिंपल ट्रिक के हिसाब से। तो सबसे पहले आ गया आपकी सब्जेक्ट, काम को करने वाला, फिर मैं समय बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा मैंने क्या काम किया, और फिर मैं बताऊंगा लास्ट में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहेगी आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन। क्या रहेगी? सेंटेंस फॉर्मेशन। अब ये बताओ, मेरे को इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना है। सब्जेक्ट मेरा फिक्स रहेगा, मैं, तुम, वह, काम को करने वाला। मेरे को पहले से पता होगा क्या काम कर रहा है, वो पता होगा क्या काम कर रहा है। भाग रहा है, खेल रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, बैठा है, खड़ा है। ऑब्जेक्ट, खा रहा है तो क्या खा रहा है, पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, सो रहा है क्या सो रहा है, मतलब ऐसे ऐसी। तो ये भी मेरे को पता चल जाएगा। लेकिन बात आएगी हेल्पिंग वर्ब की, मेरे को हेल्पिंग वर्ब निकालनी पड़ेगी। और हेल्पिंग वर्ब ही सारा खेल किस चीज़ का है? टेंस का। यानी आपका टेंस टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है? हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। किसके ऊपर है? हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। अगर आपने टेंस की हेल्पिंग वर्ब समझ ली ना, चुटकियों के खेल में आ जाएंगे। और मैंने बताया था इंग्लिश में 1 2 के बाद 1 आता है। अब देखिए उसका खेल, वो नाचेगा, वो नचाएगा। अब तक टेंस आपको नचाते थे, अब आप टेंस को नचाओगे। साथ के साथ अब क्या बना लो, एक टेबल बना लो मेरे साथ, और इस टेबल को वीडियो खत्म होते ही 2 बार प्रैक्टिस कर लेना। बताया था ना, टेंस पढ़ोगे नहीं, आज के बाद टेंस पढ़ाओगे। सबसे पहले आपके पास आता है प्रेजेंट टेंस, फिर आप बोल रहे हो सर जी आता है पास्ट, फिर आता है मेरे पास फ्यूचर। क्या आता है? फ्यूचर। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास आता है इंडेफिनिट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। फिर आता है मेरे पास कॉन्टिन्यूस, लास्ट में आता है मेरे पास एक परफेक्ट, और एक आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये ऐसे एक चार्ट बना लो भाई। क्या बना लो? चार्ट। बना लिया भाई? दिख रहा कि नहीं दिख रहा? सारा दिख रहा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे लिख लो 1 2 1। अब ये 1 2 1 नचाएगा। किसको? टेंस को नचाएगा। कैसे? अब देखो, बात किसकी थी सर? बात आई थी हेल्पिंग वर्ब की, क्योंकि सारी चीजें मेरे को पता है, मेरे को हेल्पिंग वर्ब नहीं पता। अगर मेरे को हेल्पिंग वर्ब पता चल गई तो मैं सेंटेंस फॉर्मेशन कर लूंगा। सब्जेक्ट मेरे को पता है, वर्ब मेरे को पता है, ऑब्जेक्ट मेरे को पता है, सब मेरे को पता है। मेरे को हेल्पिंग वर्ब का फंडा चाहिए। लेकिन एक छोटा सा फंडा सर वर्ब का भी है। वर्ब की भी 4-5 फॉर्म बताते हैं कई टीचर, उनका भी फंडा क्लियर कर दो। कोई नहीं भाई, उनका भी कर देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात भाई, मैं वर्ब की 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आपकी सीधी हैं। फोर्थ फॉर्म में हम इंक्लूड कर देते हैं वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, और लास्ट में आता है वी फर्स्ट प्लस एस या ईएस। आप इनको 3 भी बोल सकते हो, 4 भी बोल सकते हो, 5 भी, मर्जी आपकी। आप फर्स्ट फॉर्म को 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर दो, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी यानी वी फर्स्ट प्लस एस या ईएस। आपकी मर्जी है, 5 भी बोल सकते हो। लगभग टीचर्स 5 ही बोलते हैं, हम भी 5 ही बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि वर्ब का क्या खेल है। वर्ब
मैं किसी भी टेंस की, कोई भी व्यक्ति आता है जिसको थोड़ी मोड़ी इंग्लिश आती है, वो आते ही पूछता टेंस आते हैं, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ आते हैं, फिर वो पूछता प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बता, मेन वर्ब बता। हम फंस जाते हैं सर। आज के बाद नहीं फंसोगे, बस ये कर लेना भाई। अब है ना आपकी कोर इंग्लिश चालू होगी, बिल्कुल कोर इंग्लिश स्टार्ट हो चुकी है। कैसे देखो कर रहा हूं मैं। वर्ब की होती 5 फॉर्म, 5 फॉर्म देखेंगे। अब पहली बात सर जी, पहली बात ये है, आपको कहीं भी दिख जाए इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, इन दैट होल यूनिवर्स, इफ यू सी ए स्मॉल वर्ड कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, बताया था पहले भी, कंटिन्यूअस मतलब लगातार। मेरे को कहीं भी थोड़ी सी भनक लगी ना कंटिन्यूअस की, मैं बिना सोचे समझे मेरा नाम लेके, प्रभु का नाम लेके, किसी का नाम लेके, किसी का नाम लेके वी फर्स्ट प्लस आईएनजी ठोकाइयो भाई। यहां पे है सर कंटिन्यूअस, और कहीं दिख रहा है सर पास्ट का भी एक कंटिन्यूअस है सर जी, फ्यूचर का भी एक कंटिन्यूअस है, और कहीं दिख रहा है, और कहीं कंटिन्यूअस दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मेरे को दिख रहा है। मैंने बताया था कि थोड़ी सी भनक लग जाए कंटिन्यूअस की, उसके इर्द गिर्द कोई भी हो, मेरे को डजंट, आई डोंट केयर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को सिर्फ कंटिन्यूअस चाहिए। अगर मेरे को दिख गया कंटिन्यूअस, मैं बिना सोचे समझे लगा दूंगा वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। यानी मेरे को थोड़ी सी भनक लग जाए कि वो काम क्या है, कंटिन्यूटी में हो रहा है, यानी वो जो समय है ना वो चल रहा है या चल रहा था या चल रहा होगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि या तो वो प्रेजेंट में कंटिन्यू लगातार हो या पास्ट में या फ्यूचर में, मेरे को फर्क पड़ता है सिर्फ कंटिन्यूस से। अगर मेरे को कंटिन्यूस दिख गया तो क्या लगा दूं, बिना सोचे समझे वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। 6 तो ऐसे ही हो गए क्लियर। बात आ गई इसकी परफेक्ट की, किसकी, परफेक्ट की। अब आप हंसोगे सर ये तो मजा आने लग गया, कैसे, परफेक्ट। अब मैं बता दूं भाई, एक छोटा सा एग्जांपल में लेके चलता हूं भाई। विराट कोहली देखते होगे आप सभी, मैं वैसे कबड्डी का फैन हूं, कबड्डी खेलता हूं। अनूप कुमार फेमस हुए हैं, प्रदीप नरवाल फेमस हुए कबड्डी में, मतलब उनको माना जाता है कि ये कबड्डी जगत के वो हैं। क्रिकेट जगह चलो, क्रिकेट तो हर इंसान देखता होगा। विराट कोहली बैटिंग में परफेक्ट है कि नहीं है ना। फुटबॉल में आप देखते हो, एक तो मेसी और एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो अपने स्ट्राइकिंग पोजीशन में, अपने गोल दागने में परफेक्ट है कि नहीं है। ऐसे ही हर इंसान अपने आप में परफेक्ट होता है कि नहीं होता है, हर एक आदमी परफेक्ट होता है। और किसी भी आदमी से, विराट कोहली से जाके ये पूछना कि सर आपका लकी नंबर क्या है, पूछना उनसे। कबड्डी में अनूप कुमार से ये पूछना कि आपका सर फेवरेट, मतलब आपका लकी नंबर क्या है। मेरे से पूछो क्या है सर आपका लकी नंबर, मैं बोलता हूं सर जी मेरा लकी नंबर 3 है। किसी से पूछ लेना भाई, हर एक आदमी अपने काम में क्या होता है, परफेक्ट। क्या होता है, परफेक्ट। उसका लकी नंबर क्या होता है, 3। परफेक्ट है तो इसका लकी नंबर क्या होगा, 3, यानी V3। सर जी ये भी परफेक्ट है, V3, और सर जी ये भी परफेक्ट है, V3। आगे बात समझ में। कंटिन्यूस दिख जाए तो वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। अगर मेरे को खाली परफेक्ट दिख जाए, अपने काम में वो खाली परफेक्ट होना चाहिए, खाली अपने काम में परफेक्ट हो गया ना तो उसका लकी नंबर है 3, तो यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। नो टेंस क्लियर हो गए। कोई रट्टा मारा, कोई कुछ करा नहीं करा। अब बात सर ये 1 to 1 का खेल तो दिखा दो, 1 to 1 का खेल ये चल गया भाई, ये V1 ये V2 ये V1 हो गया क्लियर। यानी मैंने 12 के 12 टेंस की वर्ब कर ली, मैंने कोई याद नहीं करी। अब आप पूछोगे, मैं पूछता हूं आपसे अचानक, पास्ट कॉन्टिन्यूअस मेन वर्ब, सर जी कॉन्टिन्यूअस आ गया, क्या आएगी, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। मैं बोलता हूं पास्ट परफेक्ट, सर जी खाली परफेक्ट है, अपने काम में परफेक्ट है, लकी नंबर क्या होता है, 3। सर जी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट के लिए नंबर होता है 1, यानी 1। पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट पास्ट के लिए होता है 2। फ्यूचर इंडेफिनिट इंग्लिश में 1 to 1 के बाद, 1 2 के बाद क्या आता है, 1, तो फिर से क्या आ गया, 1 2 1 हो गया। सारी मेन वर्ब क्लियर। कोई भी थोड़ा सा भी डाउट, अगर कोई भी डाउट ना भी कमेंट कर दियो, ठीक है।
आप पूछ लियो भाई। बात आती सर हेल्पिंग वर्ब की। असली तांडव तो ये करेगी, असली 1 to 1 को असली 1 to 1 नचाएगा, अब हेल्पिंग वर्ब को नहीं चाहेगा 1 to 1। ये तो ट्रेलर है 1 to 1 के खेल का। जैसे वो क्या बोलते हैं, वो मदारी अपने बंदर को नचाता ना, तो ये 1 to 1 यहाँ पे इंग्लिश के मदारी हैं और ये टेंस को नचाएंगे। कैसे? अब सिर्फ ना 2-3 बातों को ध्यान में रख लेना, एक ट्रिक सी सोच लेना बस अपने दिमाग में, जैसे मैंने सोची थी। देखो भाई, अगर ना मेरे को कोई ट्रिक करने से या कोई चीज़ मतलब अपने अंदर से चाहिए, गलत ही मैं सोच रहा हूँ, अगर गलत मेरे सोचने से, सिर्फ सोचने, मेरे को तो पता है कि ये चीज़ एग्जैक्टली है नहीं, लेकिन अगर मैं सोच के, अगर मेरा भला हो रहा है, अगर मेरे को टेंस आ रही है, इंग्लिश आ रही है, मैथ्स आ रहा है, साइंस आ रहा है, तो मेरा कोई बुरा तो नहीं है इसमें, कोई बुरा नहीं है, मेरा भला हो रहा है तो, लेकिन मैं उसको मान लूँगा। तो अब यहाँ पे मान लो मैं इसको बोल रहा हूँ इंडेफिनिट। क्या बोल रहा हूँ? इंडेफिनिट। साथ के साथ बोलियो इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में सर एक वर्ड आ रहा है डी। क्या आ रहा है? इंडेफिनिट। ज्यादा जोर इसी के ऊपर पड़ रहा है, इंडेफिनिट। डी के ऊपर ज्यादा जोर पड़ रहा है, और डी से मेरे को एक छोटा सा वर्ड याद आता है, छोटा से छोटा वर्ड डी से बनता है डू। क्या बनता है? डू। क्या बनता है? छोटा से छोटा वर्ड डी से डू ही बनता है, और कोई भी नहीं बनता भाई। डी के आगे सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा? ए, डा, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, एम, कुछ भी लगा लो नहीं बनेगा, लेकिन ओ लगाते ही बनेगा। यानी इंडेफिनिट में डी के ऊपर जोर पड़ रहा है, और डी से छोटा वर्ड बनता है डू। क्या बनता है? डू, जिसका कोई मीनिंग होता है। ठीक है। कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब लगातार। एक मेरे को ये बात बताओ, आप चले जाते हो कई बार, आप क्या करते हो, कहीं पे लगा हुआ था मधुमक्खी का छत्ता, वो मधुमक्खी आती है आपके पास, काटने वाली नहीं है, वो सिंपल मधुमक्खी है, वो आपके पास आती है और कान के पास आके क्या करती है? बी 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 ऐसे ऐसे करती है ना लगातार। कंटिन्यूटी में वो क्या करती है? बी 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 बी, यानी कंटिन्यूटी में क्या कर रही हो? बी बी बी। तो यहां से क्या लगा लो? बी। क्या लगा लो? बी। क्या लगा लो? बी। अब तक मैंने कोई चीज क्रैम नहीं करवाई भी, एक छोटी सी चीज क्रैम करवा लेता हूं यहां पे, हैज। क्या? परफेक्ट के लिए एक छोटी सी चीज, बस ये अपने दिमाग के अंदर भर लेना। क्या होता है परफेक्ट के लिए? एक मैं वर्ड यूज करता हूं, अगर मेरे को इंग्लिश सीख करनी ना, सिर्फ मेरे को एक चीज का रट्टा मारना है, छोटी सी चीज का बोल रहा हूं प्लीज। इसका मतलब ये नहीं कि रट्टा, पहले ऐसी चीज जिसमें रट्टा मरवा रहा हूं, कि अगर आपको टेंस सीखना है ना, तो सिर्फ एक चीज का रट्टा मार लो कि परफेक्ट में मैं किसका यूज करूंगा? हैज का। किसका? हैज का। यहां पे मैंने ट्रिक सोच ली कि इंडेफिनिट डी से डू, कंटिन्यूअस मधुमक्खी बी, मधुमक्खी को क्या बोलते हैं? बी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बी। वो लगातार कान के पास आकर बी बी करती रहती, तो यहां से बन गया बी। ये इसको लास्ट में करेंगे भी। ये ना, ये बच्चों को सबसे ज्यादा तंग करता है भाई, सबसे ज्यादा तंग करने वाला है ये। ठीक है। ये ना एक जहरीली नागिन जैसा भाई, जो बच्चों के भविष्य को डस रहा है। तो इसके लिए ना मैं एक स्पेशल सपेरा बुलाऊंगा भाई, वो सपेरा इसको ठीक करेगा। क्या करेगा? सपेरा इसको ठीक करेगा। ठीक है। बस ये सोच लियो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जहरीली नागिन जैसा, जो बच्चों के भविष्य को डस रहा है, क्योंकि बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा और उनको खत्म करते जा रहा है। इतनी बात आ गई भी समझ में? ये आ गया। 3 वर्ड हैं। पहला डू, इंडेफिनिट में डी के ऊपर जोर आ रहा है, डी से बनता है वर्ड छोटा छोटा डू। कंटिन्यूस मधुमक्खी लगातार बी 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 करती रहती है, और परफेक्ट के लिए एक वर्ड हैज, सिर्फ हैज। 1 to 1 से नचा दो भाई, 1 to 1 से नचा दो। प्रेजेंट में 1 आता है, पास्ट में 2 आता है, और फ्यूचर में 1 आता है। इस बात को तो मैं पहले ही बता चुका हूं। डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? डू की फर्स्ट फॉर्म, सर जी डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू या डज। इस बात से आप एग्री करते हो? डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? डू डज। सेकंड क्या होती है? डिड। डू, डिड, डन। अब क्या यहां पे तीसरी लगा दूं? डन लगा दूं यहां पे? नहीं, नहीं लगा सकता, क्योंकि इंग्लिश में 1 2 के बाद क्या आता है? 1। और एक छोटी सी चीज और, सर जी फ्यूचर के हैं 2 बेटे, फ्यूचर के 2 बेटे हैं, एक विल एक सेल। फ्यूचर के भाई साहब के 2 बेटे हैं, एक विल है एक सेल। जैसे जिस घर में सोनू होता है उस घर में मोनू भी होता है, जिस घर में कालिया होता है उस घर में डोलिया भी होता है। तो ऐसे यहाँ पे फ्यूचर है, फ्यूचर के हैं 2 बेटे विल और सेल। और ये फ्यूचर जहां भी जाता है ना,
ये कम वक्त उसके साथ ही चाहते हैं। अगर वो फ्यूचर इंडेफिनिट में जा रहा है तो वो वहां पे चले गए, कंटिन्यूस में जा रहा है तो वहां पे भी चले गए, परफेक्ट में चला गया वो परफेक्ट वाले टाइम में चला गया तो परफेक्ट वाले टाइम में भी उसके साथ चल दिए, और यहाँ पे भी चल दिए। परफेक्ट कंटिन्यूस कौन सा अलग है, यहाँ पे भी जाएंगे, कम वक्त हैं जाएंगे, मानेंगे नहीं। दो बेटे हैं विल सेल, एक साइड सा नाम है, जैसे जिस घर में सोनू होता है उस घर में मोनू भी, कालिया धोलिया, चुन्नू मुन्नू, चिंटी मिंटी हो ही जाती है, चिंटी के बाद मिंटी अपने आप आ जाती है, तो विल के बाद सेल। और वो हर समय मम्मा के चले जाए, बुआ जी के घर चले जाए, मौसी जी के चले जाए, कहीं पे चले जाए उनका साथ जाएंगी, जाएंगे ना। हाँ, फर्स्ट फॉर्म डू की डू या डज, सेकंड फॉर्म डिड। अब वापिस 1 to 1 का खेल है, तो 1 to 1 का खेल है तो डू की फर्स्ट फॉर्म क्या है कि वापिस से डू। अब याद रखना विल और शैल के साथ डू नहीं आएगा, अभी विल और शैल के साथ सीधा डू नहीं आएगा, विल और शैल के साथ सीधा डू नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। अब बी प्रेजेंट में आता है एक, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी की 4 फॉर्म होती है भाई। बी सिंपली होता है बी इज एम आर, ये है इसकी फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म होती है इसकी वॉज वर, और थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी बीन। क्या होती है, बीन, बीन। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इज एम आर, क्या है, इज एम आर। बी की सेकंड फॉर्म क्या है, पास्ट में आता सेकंड, बी की सेकंड फॉर्म क्या है, वॉज वर। फिर से फ्यूचर में क्या आएगा, 1 to 1 का खेल है भाई साहब। बी, बी क्या आएगा, बी, तो बी का क्या रह जाएगा, बी विल बी, शैल बी। आगे क्लियर। सर जी परफेक्ट में याद रखना था मेरे को, हैज, हैज की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैज है वो। सेकंड फॉर्म क्या होती है हैज की, हैज, हैड, हैड, परफेक्ट। फिर से फर्स्ट आएगी हैज हैव, हैज हैव में से कौन सा चूज करूंगा मैं, दो हैं, अगर मैं छोटे वाला दूंगा तो लड़ाई करेंगे, मैं बड़े वाला दे देता हूं इनको, तो हैज हैव में से कौन सा दे दूं इनको, इसको भी हैव पकड़ा दूंगा बेचारे को, और इसको भी हैव पकड़ा दूंगा, ये हो गया, हो गया। अब देखो भाई ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, यानी जो इस परफेक्ट में आ गया वो इस परफेक्ट में भी आएगा, आएगा ना, सिंपली बात है, जो इस परफेक्ट में आएगा वो इसमें भी आएगा। यानी इसमें हैव आ गया तो इसमें भी आएगा, इसमें ऐड आ गया तो इसमें भी ऐड आएगा, अगर इसमें भी शैल आ गया तो इसमें भी आएगा, आएगा, कोई नहीं रोक सकता। अब क्या सर, हैज हैव के बाद तो वी थर्ड आती है, यहाँ पे वी फर्स्ट पे आईएनजी आ गई, ये क्या, नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता। अब मैंने बताया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है, एक जहरीली नागिन जैसा है जो बच्चों को डस रहा है, और अगर नागिन आ गई तो उसको ठीक कौन करेगा, सपेरा। कैसे ठीक करेगा, कैसे ठीक करेगा, क्या बजाएगा, बीन, बजा दो बीन। सर जी बीन बजा दी, यहां पे भी बीन बजा दी, और यहां पे भी बीन बजा दी, टेंस खत्म, टेंस खत्म, टेंस खत्म। और अब एक छोटी सी चीज नोट करियो, मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब बताती है आपके पास टाइम, क्या बताती है, टाइम, एग्जैक्ट टाइम। एंड आप देख सकते हो भाई हर एक टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है भाई, एक भी हेल्पिंग वर्ब आपको सेम नहीं दिखाई देगी। अगर मैं बोल रहा हूँ विल हैव शैल हैव, तो आप विल हैव शैल हैव से बता सकते हो कि वो कौन सा टेंस है, कौन सा टाइम है, प्रॉपर टाइम बता सकते हो भाई, आप एग्जैक्ट टाइम बता सकते हो, देख लो बता सकते हो कि नहीं बता सकते। मैं बोल रहा हूँ हेड, हेड देखते ही बता देगा कौन सा है, हेड तो सर यहाँ पे आ रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब टाइम को बता देगी। ये था भाई टेंस का फंडा। किसी को भी कोई भी डाउट हो, मेरे हिसाब से डाउट तो, अब मैं आपको भी, आपको प्यास लगी है, मैं आपको कुएं के पास ले जा सकता हूँ, पानी निकाल सकता हूँ, आपको मुंह के आगे लगा सकता हूँ, लेकिन अंदर आपको लेके जाना पड़ेगा। मैंने आपको समझा दिया, ये कॉन्सेप्ट है, ये ट्रिक है, ये घमासान, ये 1 to 1 का घमासान है। ये 1 to 1 इंटेंस को नचा रहा है कि नहीं नचा रहा भाई, कमेंट कर देना भी अगर आपको इस वीडियो से सेटिस्फाई हो कि नहीं हो,
कैसी लगी आपको ट्रिक? नचा रहे हैं इसको, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो वो ये सिस्टम था सारा। एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हम करेंगे वर्ब। वर्ब में क्या है, आप कहीं भी देख लो कंटिन्यूस। क्या देख लो? कंटिन्यूस। बिना सोचे समझे आंख बंद करके वी फर्स्ट प्लस आईएनजी लगा दो, मेरे को नहीं देखना क्या है, कुछ भी हो चाहे उसके इर्द गिर्द कुछ भी हो। वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, आईएनजी आईएनजी आईएनजी। अब मैं करूंगा परफेक्ट। हर एक आदमी अपने काम में परफेक्ट होता है, कम से कम अपने काम में। उसका लकी नंबर पूछ लेना किसी से भी, 3 3 3। इंडेफिनिट 1 to 1 कहाँ गया सर? ये आ गया 1 to 1, 1 2 1। अब बात है सर हेल्पिंग वर्ब की। मेन टाइम तो यही है, दिक्कत तो यहाँ आती है। दिक्कत पहली बात तो याद रखना, फ्यूचर के 2 बेटे विल और सेल हर जगह जाएंगे इसके साथ। ये चलिए गई इंडेफिनिट। डी के ऊपर जोर पड़ रहा तो मैं यहाँ से वर्ड याद कर रहा हूँ, एक डू। कंटिन्यूस मतलब की लगातार कान के लगातार कंटिन्यूसली बी करती रहती है। और परफेक्ट के लिए एक वर्ड याद कर लिया मैंने, हैज। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सबसे लंबा टेंस है, सब बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, इसलिए ये बच्चों के लिए एक जहरीली नागिन की तरह जो बच्चों को डस रहा है। और उसके डसने के लिए मैं यहाँ पे बुलाऊंगा सपेरा। सपेरा क्या बजाएगा? बीन। ये याद रखना। डू की फर्स्ट फॉर्म डू या डज, सेकंड फॉर्म डिड, फिर से आएगी फर्स्ट फॉर्म विल सेल के साथ डू आएगा, नहीं कटे गया। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकंड फॉर्म वॉज वर, वापिस से फर्स्ट फॉर्म विल बी सेल बी। हैज के फर्स्ट फॉर्म हैज हैव, सेकंड हैड, फिर वापिस से हैज या हैव आएगी, लेकिन 2 हैं, छोटा दूंगा तो लड़ाई मचेगी बेचारों की, बड़ा ही दे देता हूँ हैव दे देता हूँ। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये भी परफेक्ट ये भी परफेक्ट, यानी इस वाली चीज तो इसके अंदर आएगी। हैज हैव हैड विल हैव सेल हैव। अब सर जी ये जा रही नागिन की तरह है, मैंने सपेरा बजा लिया, सपेरे ने बजाई बीन, उसका काम तमाम नागिन का। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, सेल हैव बीन। आपके टेंस हो जाते हैं खत्म भी। अब आपको क्या करना है? अब आपको 2 बार ये टेबल क्या करनी है? प्रैक्टिस। जैसे मैं बता रहा हूं ना, ऐसे ट्रिक से करियो कि इंडेफिनिट में मैं डू कहां से लेके आया, कंटिन्यूस में बी कैसे लेके आया, पास्ट में डिड कैसे आया, कॉन्टिन्यूस में आईएनजी कैसे आई। अगर आप मेरे तरह कर लोगे ना तो आज के बाद आप टेंस पढ़ोगे नहीं, पढ़ाओगे। अब कोई आपसे पूछेगा आप बताओ पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले जाइए आप मेन वर्ब के ऊपर। मेन वर्ब के ऊपर गया मैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस, मेरे को दिख गया कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस दिख गया तो बिना सोचे समझे कुछ भी हो चाहे मैं क्या लगा दूंगा? आईएनजी। सर जी कॉन्टिन्यूस है। दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब जाइए आप यहाँ पे रूट वर्ड के ऊपर। ये क्या है आपके? रूट वर्ड। रूट वर्ड के ऊपर जाइयो। कंटिन्यूस का रूट वर्ड क्या है? कंटिन्यूस का रूट वर्ड है सर जी मधुमक्खी लगातार कंटिन्यूसली मेरे कान के पास आके बी करती रहती है, इसका रूट वर्ड है बी। और पास्ट किसे लेके ले जाना जाता है? पास्ट का साथी है 2, यानी बी की साइड सेकंड फॉर्म वॉज वर, वॉज वर प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट मेरे को पता है, सब्जेक्ट मैं मान लेता हूं, मेरे पास सब्जेक्ट है ही वॉज, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी यानी वो पढ़ रहा है, यानी स्टडी, और आईएनजी आएगी ही वॉज स्टडिंग। और मेरे को ऑब्जेक्ट भी पता है वो बुक पढ़ रहा है एक, तो ही वॉज स्टडिंग अ बुक। तो यहाँ पे आपके टेंस खत्म हो जाते हैं। भाई कैसी लगी ये वीडियो मेरे को एक बार ज़रूर कमेंट करके बता दियो भाई कैसी लगी, ताकि मैं भी भाई मोटिवेट होता रहूँ और आगे वीडियो बनाता रहूँ। मैं देख रहा हूँ भाई 100 बच्चों ने वीडियो देखी, एक भी बच्चे ने लाइक नहीं की, तो मैं खुद ही डिमोटिवेट हो जाऊँगा। फिर मैं कैसे आगे वीडियोज अपलोड करूँगा भाई। मैं तो हर एक चीज़, मैं साइंस पढ़ाऊँगा तो भी ऐसे ही पढ़ाऊँगा, मैथ्स पढ़ाऊँगा तो भी ऐसे ही पढ़ाऊँगा, फिजिक्स पढ़ाऊँगा तो भी ऐसे ही पढ़ाऊँगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट हैं भाई मेरे अंडर। इन 4 सब्जेक्ट की मैं गारंटी लेता हूँ 12th तक कुछ भी नहीं छूटेगा अभी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पढ़ते रहो भाई, तब तक के लिए जय हिंद।